समाजवादी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी एनडी दीक्षित जी हैं। तो मैं सीधा ही उनको दीक्षित जी के पास आप लोगों को ले चलता हूँ। तो दीक्षित जी, आपका स्वागत है जी। यश, बताइए। तो कैसा चुनाव चल रहा है? चुनाव की प्रक्रिया जो है ठीक चल रही है, सामान्य चल रही है। और चुनाव की प्रक्रिया में जो मैं समाजवादी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी गौतम बुद्ध नगर से हूं, तो मैंने सोचा कि हमारे देश के अंदर, या गौतम बुद्ध नगर लीजिए या देश पूरा लीजिए, क्योंकि सांसद का चुनाव ही एक देश का होता है, ना कि वो घर का होता है, ना किसी क्षेत्र का होता है, पूरे देश का होता है। तो देश की समस्या का मतलब है कि हमारे देश में बहुत सी ऐसी आर्थिक समस्याएं हैं जो हमने देखी और अनुभव किया। जैसे पहली समस्या तो मैंने देखी कि हमारे देश में जो समस्या है वो रोजगार की, क्योंकि बच्चे पढ़े लिखे तो जाते हैं और पढ़े लिखने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता है। जैसे हर व्यक्ति रोजगार के प्रति व्यक्ति जो है रोजगार से जुड़ा हुआ है और फिर रोजगार की तलाश भी रहती है, लेकिन व्यक्तियों को रोजगार मिलता नहीं है, भटकते भी है, परेशान होते हैं। चाहे वो संस्था निजी हो, चाहे संस्था वो सरकारी माध्यम से रोजगार हो, लेकिन रोजगार प्राप्त करने के लिए परेशान होते हैं, जिससे उनकी रोटी, कपड़ा इत्यादि खर्चे पूरे नहीं होते। अच्छा, ये समस्या आपको देश के साथ साथ नोएडा में तो यही समस्याएं हैं? ये समस्या पूरे भारत में है, चाहे वो गौतम बुद्ध नगर हो, चाहे वो गाजियाबाद हो, चाहे अदर कोई क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में रोजगार की समस्या है। यहाँ क्या पूरे भारत में, जबकि भारतवर्ष मेरा जो है युवाओं का देश है, इसमें सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है। अच्छी से अच्छी आबादी युवाओं की होते हुए भी उन्हें अच्छा प्रशिक्षण नहीं है, अच्छा जो है उन्हें प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है, और इस कारण से हमारे देश में बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी ज्यादा है। अच्छा, तो ये शिक्षित बेरोजगारी का मतलब कैसे, समझा नहीं मैं। शिक्षित बेरोजगारी का मतलब यह है कि बच्चे पढ़ तो जाते हैं, पहली तो बात पढ़ने में उनकी कमियां होती हैं बहुत से बच्चे, क्योंकि बहुत से बच्चे हमारे यहाँ नकल की भी व्यवस्था बनती है। मैंने देखा था सन 1985 में कि उस वक्त भी इस कॉलेज जो थे 500 रुपए लेकर के नकल कराते थे। आज तो मुझे पता लगता है कि 10-10 और 20-20 हजार रुपए लेकर के नकल कराते हैं। अब जब बच्चे वो पढ़ते जाते हैं इंटर या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन वो बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते धरातल पर। जी, जिस शिक्षा की हमारे देश में अति आवश्यकता है कि उन बच्चों को प्रशिक्षण किया जाए और अच्छे से अच्छी उन्हें शिक्षा दी जाए, जबकि हमारे युवा जो हैं देश में बेरोजगार है, जबकि विदेशों में जाकर के ये डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सॉफ्टवेयर बनते हैं, और वहां पर जाकर के ये अपना योगदान बहुत बड़ा देते हैं। अच्छा, ये अब नोएडा में आप तो लगातार अब अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, हर विधानसभा में जा रहे हैं, आगे एक गांव में जा रहे हैं, कस्बे में जा रहे हैं, तो यहाँ क्या समस्या आपको सबसे ज्यादा विकट लगती है? देखो, यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि बेरोजगारी। नोएडा के अंदर? नोएडा के अंदर मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करता हूँ। अरे महाराज, कैसी आप बात कर रहे हो? पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ रोजगार की तलाश में आते हैं, आप कह रहे हैं यहाँ बेरोजगारी है? तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से यहाँ लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने संसाधन नहीं जो सबको रोजगार दे सके। गौतम बुद्ध नगर हुआ या गाजियाबाद हुआ या आपका ये एनसीआर कहिए, पूरे एनसीआर में इतनी व्यवस्था नहीं है जो कि सारे बच्चों को रोजगार दे सके। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? मैं यहाँ पर जो है कम से कम 15 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, 15 साल पहले आप बताते हो कि सुविधा ज्यादा थी, और आज के 15 साल अब जो है सुविधाएं कम है, नौकरियां पहले ज्यादा थी, आज की नौकरियां कम है। चक्कर पहले नौकरियां ज्यादा थी जी, और युवा लोग कमा पाते थे, लेकिन आज युवा लोग ज्यादा आते हैं और नौकरियां कम है। अच्छा, कुछ कंपनियां यहाँ बंद भी हुई हैं? हाँ, यहाँ कोरोना काल में कंपनियां काफी बंद हुई हैं, कुछ तो काफी बंद हुई हैं। 3 लाख के लमसम बता रहे थे कंपनियां बंद हुई हैं। 3 लाख? 3 लाख के लमसम कंपनियां बंद हुई थी। अच्छा, छोटी बड़ी सब मिला करके जो हमारा सर्विस टैक्स था, जो जीएसटी में परिवर्तित किया गया, तो उसमें भी काफी कंपनियां बंद हुई हैं, और वो एक तरह से ठीक भी था, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये कह रहा था कि पहले लोग यहाँ नोएडा आते थे, गौतम बुद्ध नगर आते थे रोजगार की तलाश में, लेकिन आज की तारीख में लोग जो है साउथ जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, तो क्या वजह है कि यहाँ से लोग जो है पलायन करके दूसरी जगह जा रहे हैं? इसका पलायन एक है कि गुजरात
हमारे देश में पहले नंबर पे है। जी। रोजगार के मामले में हमारे देश में पहले नंबर पे है, और यहाँ से पलायन भी गुजरात में लोग ज्यादा करते हैं, क्योंकि गुजरात को डेवलप जिस हिसाब से किया है उस हिसाब से डेवलप अभी हमारा उत्तर प्रदेश नहीं है। जी। और उत्तर प्रदेश जहाँ पर हमारा राजधानी है, राजधानी भी उस प्रकार से डेवलप नहीं है, जबकि राजधानी जो दिल्ली है वो तीसरे नंबर पे आती है। जी। प्रथम नंबर पे गुजरात आता है। अच्छा, यहाँ ऐसी अगर आपसे मैं ये कहता हूँ कि नोएडा में मुझे 5 समस्याएं बताइए, गौतम बुद्ध नगर में जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, इसमें आप मुझे 5 समस्याएं बताओ, तो 5 मुझे आप बता दो, मैं गिनती रहा हूँ आपकी। देखो, नंबर 1 यहाँ पे ये है कि यहाँ जबकि बताया जाता है कि शिक्षा का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ उतने कॉलेज नहीं जितने लड़के बाहर से पढ़ने आते हैं, इस कारण शिक्षा की भी यहाँ कमी है। अच्छा, शिक्षा की कमी है पहले नंबर पे। अच्छा, दूसरा नंबर यह है कि जब बच्चे बाहर से युवा लोग आते हैं नौकरी करने के लिए, तो यहाँ पर सीमित साधन है और बच्चे आते हैं असीमित, उन्हें पूरा रोजगार नहीं मिलता है। अच्छा, दूसरी कमी रोजगार की। तीसरी कमी मैंने यहाँ देखी है कि जब पानी बरसता है, पानी बरसने में भी काफी जल भर जाता है, उसकी जल निकलने की कोई रास्ता ही नहीं है। जल निकास की, हाँ, जल निकास की कोई रास्ता ही नहीं है। काफी बड़ा जाम लग जाता है जी। जाम लगने के कारण जो हमारे गौतम बुद्ध नगर में गलियां हैं या रास्ताएं हैं वो बड़े संकीर्ण हो जाते हैं जी। बड़े कहने मतलब खराब हो जाते हैं, जिससे निकला ही नहीं जाता। तो जल निकासी की तीसरी समस्या। हाँ, समस्या बहुत बड़ी है। और चौथी समस्या ये है कि जैसे आप ले लीजिए वो चिकित्सा, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर दवा कराने के लिए। अच्छा, यहाँ पर जैसे ये SI हॉस्पिटल भी हुए, अदर भी हॉस्पिटल हुए, तो जो दिल्ली में सुविधा है वो यहाँ भी सुविधा मिलनी चाहिए, जबकि यहाँ सुविधा की कमी है। चिकित्सा की बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि उन लोगों को सुविधा मिल नहीं पाती है। और पांचवें नंबर पे ये है कि यहाँ पर जो है आर्थिक समस्या तो है, क्योंकि पेमेंट भी कम मिलता है। अच्छा, यानी कि श्रमिकों की समस्या यहाँ पे है। हाँ, श्रमिकों की बहुत बड़ी समस्या, उन्हें लगा तो लिया जाता है, देते तो गवर्नमेंट रेट है, लेकिन गवर्नमेंट रेट उन्हें मिल नहीं पाता, गवर्नमेंट रेट भी हमारा कम है। अच्छा, आप ऐसा कौन सा मुद्दा जो है लेके आप जो है जनता के बीच में जा रहे हो, ये मुझे आप मुद्दा बताओ अपना। हमारे जनता के बीच में कुल 3 मुद्दा है। एक तो मुद्दा यह है कि शिक्षा का, जब शिक्षा हमारे देश की सुदृढ़ होगी तो हमारा देश अपने आप बढ़ेगा। अच्छा, गौतम बुद्ध नगर की भी उसी में, गौतम बुद्ध उसी में है भाई। संसद का मतलब ही होता है पूरे देश की समस्याओं को लेकर के चलना। हम अकेले गौतम बुद्ध नगर की समस्या नहीं ले सकते, पूरे देश की समस्या को लेकर चलना। तो पहली तो शिक्षा की कमी है, जो शिक्षा सुदृढ़ होनी चाहिए। दूसरी कमी हमारे देश में है संसाधनों की, जो संसाधन नहीं है, संसाधनों को बढ़ावा मिलना चाहिए। और संसाधनों के साथ साथ जो शिक्षित बच्चे किए जाते हैं उनको अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, जो कि वो अच्छे बच्चा रोजगार प्राप्त कर सके जी। अब दूसरी बात है हमारी जनसंख्या की। जिस जनसंख्या में हमारे देश में चाहे कोई भी पार्टी रही हो, आज तक किसी भी पार्टी ने जनसंख्या पर फोकस किया ही नहीं, जनसंख्या नियंत्रण किया ही नहीं। कहते तो सभी है कि मैं जनसंख्या नियंत्रण करूंगा, लेकिन जब जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, समय आता है तो पीछे हट जाते हैं। अच्छा, तो आप जो है सरकार से क्या अपील करना चाहते हो? हम सरकार से अपील ये करना चाहते हैं, पहले तो जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए जी। पहला, जब जनसंख्या नियंत्रण होगा तो साधन बढ़ जाएंगे और जनसंख्या को रोजगार पूरा मिलेगा, जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा। दूसरी हमारे यहाँ जो शिक्षा है, शिक्षा को फ्री करना चाहिए, जिससे कि प्रति व्यक्ति पढ़ सके। और शिक्षा में जो डोनेशन चलता है वो तो एकदम बंद होना चाहिए, जिसमें कोई डोनेशन की रिक्वेस्ट नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज ये है कि चिकित्सा की है। चिकित्सा में दवाइयां जो हैं, जैसे बताते बीमा खोल दिए जाते, बीमा के द्वारा दवाई मिलती है, ये सारी चीजें खत्म करके हमारी जो बालिकाएं हैं, जो देश की बालिकाएं हैं, और हमारे देश की पुरानी पद्धति है जिसे कहते हैं आयुर्वेद, उस आयुर्वेद को लागू कर देना चाहिए कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक बालिकाओं के लिए, जिससे हर बालिका को ये ज्ञान हो कि हम छोटी से छोटी मर्जों को घर पर ही खत्म कर लें। बहुत अच्छा। जिसमें बहुत सी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो केवल कैंसर को छोड़ करके या जैसे हड्डी टूट जाती है, इसको छोड़ करके बाद बाकी सारी बीमारियां घर पर ठीक कर सकती हैं हमारी बालिकाएं यदि आयुर्वेद को पढ़े तो। जिनका कक्षा 1 से लेकर के इंटर तक आयुर्वेद लागू होना चाहिए
और हमारी शिक्षा जब पद्धति अच्छी होगी तो स्वास्थ्य ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। जो आज तक किसी भी संस्था ने या किसी भी पार्टी ने देश में लागू नहीं किया, जब से देश हमारा आजाद हुआ तब से आज तक का मैं बोल रहा हूं, किसी ने भी बालिकाओं के लिए आयुर्वेद की शिक्षा लागू नहीं की, आयुर्वेद शिक्षा पद्धति लागू नहीं की है। कहते तो सब है लेकिन करते नहीं है। तो कर दिया जाए तो गृहणियां जो होती हैं, जैसे कृषि विज्ञान पढ़ाते हैं, मैंने कृषि विज्ञान एक बार पढ़ी थी, तो उसमें बहुत कम देते हैं बहुत कम देते हैं, जिसमें ना के बराबर कहिए। और यदि यही आयुर्वेद हमारी शिक्षा में पद्धति में लागू हो जाए तो हमारे देश की बीमारियां ठीक हो जाएंगी। और ठीक होने के बाद जो चिकित्सा जो है, जो आज हमारी कम से कम 8 लाख व्यक्ति जो है हर साल मरते हैं एड्स की बीमारी से, टीबी की बीमारी से भी मरते हैं, ब्रोंकाइटिस से भी मरते हैं। तो कहने का मतलब बहुत सी बीमारियां ऐसी जिससे लोग, जैसे पीलिया है, स्नोपीलिया है, इसमें ही मर जाते हैं, अस्थमा में मर जाते हैं। तो ये बीमारियां हमारे देश के अंदर हो गई ही ना, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी यदि बालिकाएं आयुर्वेद से शिक्षित की जाए तो। अच्छा, मैं आखिरी सवाल पूछूंगा। आप इस समय अपने चुनाव को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, तो आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अभी तो रिस्पांस जो भी मिल रहा है वो ठीक है, और भविष्य में क्या होता वो भी सोचा। जो आप मुद्दे उठा रहे हैं जनता के ही मुद्दे हैं? केवल जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे में देखो, शिक्षा पर बहुत जरूर उठाऊंगा, क्योंकि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो स्वस्थ होगा, और जब स्वस्थ होगा तो धन भी होगा। और जब बच्चा शिक्षित ही नहीं है तो स्वस्थ कैसे होगा, और जब स्वस्थ नहीं है तो पैसा कहां से कमाएगा। अच्छा, मैंने सुना है आपने जो संकल्प लिया है, आप ये जो है आरोपी की राजनीति ना करके आप जनता की ही समस्याओं को जनता के बीच में ले जाएंगे। सीधी बात है, मुझे किसी पार्टी से आरोप नहीं लगाना है, न किसी नेता से मेरी शिकायत है। मुझे यदि शिकायत है तो मात्र जो हमारा तंत्र है, जिसे कहते हैं, जो तंत्र हमारा यदि थोड़ा दिलचस्प हो जाए तो शिक्षा चिकित्सा दोनों ठीक हो जाएगी, और ये दोनों ठीक हो जाएगी तो वैज्ञानिक उत्पत्ति अपने आप हो जाएगी। और जब तक ये दो ठीक नहीं होंगी तब तक हमारे देश में रूढ़ता, अशिक्षितता, जनसंख्या का बढ़ना ये बना रहेगा। तो इसमें तंत्र को बदलने की जरूरत है, राजतंत्र को। यदि राजतंत्र थोड़ा सख्त हो जाए तो शिक्षा चिकित्सा दो पे फोकस कर दे तो मेरी भारत विश्व में पहले नंबर पर जा सकता है। और यही मेरी मांग है, दो ही चीजों की मांग है, शिक्षा चिकित्सा, दो ही पे मेरी मांग है। ये दो को सुदृढ़ कर देंगे तो ठीक है। ये है एनडी दीक्षित जी, जो एक नई मांग को लेके आ रहे हैं। इनका एक संकल्प है, ये किसी पे ना आरोप लगाएंगे ना किसी की आलोचना करेंगे। ये एक नई राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं। अब इनकी राजनीति की नई शुरुआत कहां तक जाएगी वो आने वाला समय बताएगा। हम लोग दीक्षित जी के साथ हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि इनके जो मन की बात है, जो इन्होंने जनता से के सामने कही है, वो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।